हेलो एवरीवन, आपकी दीपिका मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले 5 तक हमने अपलोड कर दिए और उस वीडियो को जरूर देख लेना। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, उसको नोट जरूर कर लेना। तो आज भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, आप उसको बहुत अच्छे से देखना और नोट कर लेना। और हम आपको हर एक टॉपिक आपका क्लियर कर रहे हैं। तो आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहते हैं ऐसी वीडियो लाते रहे तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कह रहा है। चेक वेदर -150 इज ए टर्म द AP 1185 डॉट डॉट। तो आपको एक सीरीज दे रखी है जिससे आपको चेक करना है, ये पता करना है इस सीरीज में माइनस का 150 आता है कि नहीं आता है। तो उसके लिए आप जो चीजें हैं उसे नोट कीजिए। ए दे रखा है आपको 11 और डी आपको पता है सेकंड डिजिट से फर्स्ट वाली डिजिट को माइनस करने पे आ जाएगा माइनस का 3। ए एन दे रखा है माइनस का 150, तो हम लिख देंगे ए एन इक्वल टू माइनस का 150। अब आपको एन निकालना है, एन निकालेंगे तो फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 और डी। तो ए एन आपका दे रखा है माइनस का 150 और ए दे रखा है 11 प्लस एन माइनस का 1 और डी है हमारा माइनस का 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस 150 के पास 11 को लेके आएंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का है तो माइनस का 3n और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये देखिए ये 3 भी हमारा यहाँ पे आ सकता है, तो हम इधर प्लस का है तो माइनस का 3 लिख देंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 50 माइनस का 14। अब इसको हम सॉल्व करते तो आ जाएगा, यहाँ 3n लिख देंगे माइनस का, तो माइनस का 164 इक्वल टू माइनस का 3n। अब n निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा, माइनस का 164 अपान का 3 माइनस का, ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3 का हम इसमें कैंसिल तो हो नहीं पाएगा तो इसमें हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आ जाएगा 54.6। अब आपने क्या देखा, ये 54.6 जो है वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा 100 माइनस का 50 दे रखा है तो वो हमारा इसमें नहीं आ रहा चेक करने पे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अब n is not a natural number, hence 150 माइनस का is not the term of AP। तो इसमें हमने क्या देखा, जो हमारा माइनस का 150 दे रखा था वो हमारी AP के टर्म में नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में 101% ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसको नोट जरूर कर लीजिए और हर एक चीज देख लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको हर एक पॉइंट को नोट जरूर कर लेना और सीख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या दे रखा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, फिर बता रहे हैं क्वेश्चन को समझना। अब आप देख रहे हैं बहुत सारे टर्म दिख रहे हैं, किस तरीके से करना है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो एक चीज और आपको बता दें, एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप ही नंबर मिलते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, फाइंड द 31 टर्म ऑफ AP whose 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म 78। तो आपको फाइंड करना, इतनी चीज तो पता चल गई होगी। A31 आपको निकालना है और आपको दे रखा है, पहले तो जो दे रखा है उसी से हम पहले सॉल्व करते हैं। 11 टर्म दे रखा है, इसका मतलब A11 दे रखा है 38। फार्मूला आपको पता है कौन सा, AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस का 1 और D। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो AN आप क्या लिखेंगे, हम इसमें 38 और A आपको इसी तरीके से लिखना है, प्लस N आप क्या लिखेंगे 11 और 11 माइनस का 1। डी इसी तरीके से लिखेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें डी ही निकालना होता है इसमें। तो 38 और इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस हो जाएगा हमारा 10 और ये डी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। अब इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन देखते किससे बनेगी। तो आपको दे रखा 16 टर्म, तो A16 दे रखा है आपको 73। अब इसी तरीके से इसे भी निकाल लेते हैं हम, 73 इक्वल टू, फार्मूला यही लिखा है, हम बार बार नहीं लिख रहे, 73 और हो जाएगा हमारा A प्लस 16 माइनस का 1 और D। तो इसको लिखेंगे 73 इक्वल टू A प्लस 15D। इसे इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं। अब हम क्या करें, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली डिजिट, फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में सेकंड इक्वेशन को लेके हम इसको
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिख दे रहे हैं हम कौन सी वाली इक्वेशन पहले लिखनी है, ये वाली। तो हम इस तरीके से लिख रहे हैं a प्लस 15d इक्वल टू 73। अब माइनस करनी है इससे, तो हो जाएगा a प्लस 10d इक्वल टू 38। अब इसको माइनस कर देंगे, a से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बचेगा 5d इक्वल टू 35। तो d निकल के आया 35 अपान का 5, 5 से 35 कैंसिल आउट 7। अब आपने क्या देखा, सबसे पहले हमने d निकाल लिया। जो आपको जो दो टर्म दे रखे थे 11 और 16 से हमने क्या किया, दो इक्वेशन बनाई। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, इक्वेशन हमने उसी फार्मूले से बनाई है। उसके बाद हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद डी निकाल लिया। इस चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले डी निकालेंगे इक्वेशन बनाने के बाद, उसके बाद इस डी को हम इक्वेशन 1 में रख दे रहे हैं। तो डी इक्वल टू हो जाएगा, इक्वेशन 1 में हम पुट कर दे रहे हैं, तो क्या है हमारा a प्लस 10d इक्वल टू 38। अब याद रखना इससे हमारा क्या निकल के आएगा, a। तो हो जाएगा 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। अब a प्लस, अब इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 इक्वल टू 38। अब ये a इक्वल टू हो जाएगा, इसमें हम जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 38 माइनस का 70। तो a इक्वल टू माइनस करो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 32। तो a हमारा निकल के आया माइनस का 32। इतनी चीज क्लियर हो गई, हमने a निकाल लिया। अब हमारे पास d भी है और a भी है। अब हम क्या करेंगे, निकालना है क्या है हमारा, a 31 निकालना है। फार्मूला आपको पता है, a प्लस n माइनस का 1 d होता है। तो a n हमारा कितना है, a 31 इक्वल टू a कितना निकल के आया, माइनस का 32 प्लस का n हमारा है 31 माइनस का 1 और d हमारा निकल के आया है 7। इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। तो a 31 इक्वल टू माइनस का 32 और ये हो जाएगा 30 इंटू 7। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a 31 इक्वल टू माइनस का 32 और ये हो जाएगा 210। तो a 31 हमारा निकल के कितना आएगा आंसर, छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट को माइनस करेंगे और माइनस है तो वो प्लस का साइन लगेगा तो आ जाएगा 178। तो हमारा आंसर आ गया A3178। तो आपने देखा स्टेप बाय स्टेप हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो इसको एक बार फिर देख लीजिए। आपको फाइंड करना था 31 टर्म निकालना था आपको, तो हमने सबसे पहले दे रखा था 11 टर्म 38, तो उससे हमने एक इक्वेशन बनाई उसी फार्मूले से, और 16 से फिर इक्वेशन बनाई, इसमें हमने सेकंड वाले डिजिट से फर्स्ट वाले डिजिट को माइनस करके डी निकाल लिया। डी को हमने इक्वेशन 1 में रखा। इक्वेशन 1 के बाद हमने क्या किया, ए और डी निकल आया तो हमने A31 निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यही कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है, इससे नोट जरूर कर लेना। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो आने वाला क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।